हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी कैरिकुलम में। जो साथी शुरू से क्लास देख रहे हैं सभी को पता होगा कि हम लोग फिजिकल साइंस के यूनिट तीसरा जो है इसको कंप्लीट कर चुके हैं। संपूर्ण ऑब्जेक्टिव यूनिट वाइज हम लोग कर रहे हैं। संपूर्ण ऑब्जेक्टिव यूनिट वाइज जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग यूनिट 4 जो है फिजिकल साइंस के यूनिट 4 के महा मैराथन सेशन आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने के आप लोग के संभावना है, सभी ऑब्जेक्टिव जो है आपके सेशन में यूनिट 4 के मिलेगा। तो चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर सभी क्लास के पीडीएफ वहीं पर प्रोवाइड कर दी जा रही है। स्टडी करिकुलम करके आप लोग को टेलीग्राम सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा। शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग कर लिए हैं। उसके क्लास भी बहुत ही अच्छे से हम लोग डिटेल्स में पढ़े हुए थे। जो साथी शुरू से पढ़ रहे हैं, शुरू से क्लासेस देख रहे हैं, उन सभी को पता है। जो साथी पहली बार जुड़े हैं उन सभी से बता दिया जाए कि हम लोग वो सारी क्लासेस जो है पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट आप लोग एक बार एग्जाम से पहले देखकर जरूर जाइएगा। आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न सॉल्व कराया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियां क्यों आयोजित की जाती है? विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियां जो है वो क्यों आयोजित की जाती है? ऑप्शन क्या करे कि वे छात्र के समय विकास के सहायक हैं। ऑप्शन ख करे कि इस शुल्क लेने को नियम न्यायोचित ठहराने में सहायक है। ध्यान दीजिएगा, न्यायोचित ठहराने में सहायक है, ये पॉइंट गलत कर दीजिएगा। ये उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते, और वे उन छात्रों के लिए है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते। सहपाठी कार्यक्रम, यह भी गलत है। ये संस्था की प्रसिद्धि के में सहायक है। ये संस्था की प्रसिद्धि में कोई काम किया जाए तो वो गलत है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहाँ कहाँ निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो ज़्यादा कठोरता जहाँ पर झलकता है कि बच्चे को ज़्यादा कठोर दिया जाए या बच्चे को ज़्यादा रटाया जाए, इस पर जोर दिया जाए, तो उस पॉइंट को आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा। अगर या तो किसी के प्रचार प्रसार के लिए अगर कहा जाए, आपके ऑप्शन में आता है, तो उस पॉइंट को आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा। अगर किस पॉइंट को सही करना है, तो जहाँ बच्चे के प्रोत्साहन के बारे में आए बात किया जा रहा हो, या बच्चे को उनके स्वयं अनुसार वो बच्चे जो है स्वयं खोज करता हो किसी बात के, स्वयं बच्चा का थिंकिंग, उसके बात को मातृभाषा को बच्चों को जो है बच्चे जो है अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, तो वो अच्छी बच्चे जो है अपनी मातृभाषा में बातें करते हैं, तो ये ऑप्शन जो है सही रहेगा। तो इन तमाम प्रश्नों को आप लोग अपने तरीके से देखिएगा। तो इन सभी बातों के आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे छात्र के समय विकास में के सहायक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन सी क्रिया जो है विज्ञान शिक्षण में पाठ्यक्रम सहगामी है? इनमें से कौन सी क्रिया है विज्ञान शिक्षण जो है वो पाठ्यक्रम में सहगामी है? ऑप्शन क करे कि विज्ञान मेला, ऑप्शन ख करे कि श्याम पट, ऑप्शन घ करे कि पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन घ करे कि श्रव्य दृश्य सामग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान मेला। नेक्स्ट है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा निम्न में से कौन सा विकास होता है? ऑप्शन क करे कि शारीरिक, ऑप्शन ख करे कि मानसिक, ऑप्शन ग करे कि भावात्मक, ऑप्शन घ करे कि उपयुक्त सभी। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा निम्न में से कौन सा विकास होता है? तो शारीरिक, मानसिक और भावात्मक तीनों ही विकास होता है। नेक्स्ट है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है। ऑप्शन क करे कि अवकाश का सदुपयोग, ऑप्शन ख करे कि छात्रों को स्वशासन का अनुभव प्रदान करना। पाठ्य सहगामी क्रिया जो होती है शारीरिक भी होती है, मानसिक भी होती है, भावात्मक भी होती है। और ध्यान दीजिएगा कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं और क्या हो सकती है?
तो नैतिक होती है एवं सामाजिक होती है और ये बच्चों को ध्यान में रखकर किया जाता है। बच्चों को शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भावात्मक विकास हो, नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, तो ये सभी जो है बच्चों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। पाठ सहगामी क्रिया, पाठ सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन क कह रहा है कि अवकाश का सदुपयोग, ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्रों को स्वशासन या अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन क कह रहा है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सर्वांगीण विकास जो है ये पॉजिटिव शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस सर्वांगीण विकास जहां भी आ जाए कि बच्चे को सर्वांगीण विकास करना है तो उसको आप लोग टिक लगा दीजिएगा, राइट आंसर होगा। ये पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी क्रिया जो है पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है पर ध्यान दीजिए। विज्ञान क्लब, पर्यटन, भ्रमण, कृषि कार्य। तो इसका जो है नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? कृषि कार्य होगा। नेक्स्ट है, शैक्षिक पर्यटनों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है? ऑप्शन क कह रहा है कि सहयोग की भावना का विकास होता है, ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्रों के ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष का विकास होता है, ऑप्शन ग कह रहा है कि सौंदर्यभूति की क्षमता का विकास होता है, ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष किसने दिया है? यह भी आपके एग्जाम में आता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष किसने दिया है? तो ब्लूम ने दिया है। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष दिया है और कितना दिया है? तो 6 दिया है। कौन कौन सा होता है? तो ज्ञान होता है, बोध होता है, फिर प्रयोग किया जाता है, संश्लेषण होता है, विश्लेषण होता है और अंतिम में मूल्यांकन होता है। पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। भावात्मक पक्ष किसने दिया है? तो भावात्मक पक्ष जो दिया है वो कौन? ब्लूम और जो है कृथवाल एवं मसीहा जो है मिलकर, इन्होंने तीनों ने मिलकर दिया है। नेक्स्ट है, माध्यमों का मुख्य जो है रूप है, माध्यम का मुख्य रूप है। ऑप्शन क कह रहा है कि मुद्रित माध्यम, ऑप्शन ख कह रहा है कि अमुद्रित माध्यम, ऑप्शन ग कह रहा है कि दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है, प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? इसमें से सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्या है? रेडियो, अमुद्रित माध्यम, दूरदर्शन। तो प्रभावशाली माध्यम जो है ये तीनों ही है। नेक्स्ट है, अमुद्रित माध्यम है। अमुद्रित माध्यम क्या है? श्रव्य और दृश्य इंद्रिया दोनों ही है अमुद्रित माध्यम। ध्यान दीजिएगा, अमुद्रित माध्यम कह रहा है। तो दूरदर्शन का कार्यक्रम किए जाते हैं वार्तालाप में, साक्षात्कार में, भूमिका निर्वाह में, उपयोग सभी में। तो दूरदर्शन का कार्यकलाप जो है किया जाता है वार्तालाप में भी, साक्षात्कार में भी और भूमिका निर्वाह में, उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूरदर्शन जो है क्रियाशील रहता है। ऑप्शन क कह रहा है कि श्रव्य दृश्य को, दृश्य इंद्रियों को, ऑप्शन ग कह रहा है कि दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो दूरदर्शन क्रियाशील रखता है, किसको रखता है? तो श्रव्य इंद्रियों को, और दूरदर्शन दृश्य इंद्रियों को, दोनों को ही रखता है। नेक्स्ट है, अमुद्रित माध्यम है। ऑप्शन क कह रहा है कि दूरदर्शन, ऑप्शन ख कह रहा है कि रेडियो, ऑप्शन ग कह रहा है कि दोनों ही, ऑप्शन ख कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अमुद्रित माध्यम जो है दूरदर्शन और रेडियो दोनों ही है। नेक्स्ट है, शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग होता है ई कॉम में, इंटरनेट में, ईमेल में, उपयोग सभी में। तो ई कॉम, इंटरनेट और ईमेल सभी में कंप्यूटर, शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग जो है होता है। मुद्रित माध्यम का दोष है। मुद्रित माध्यम का दोष क्या है? निदान उपचार का अभाव, ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षक छात्र अंतःक्रिया का अभाव, ऑप्शन ग कह रहा है कि पृष्ठपोषण का अभाव, ऑप्शन उपयोग सभी हो जाएगा। क्या क्या कर रहा है कि निदान उपचार करने में इसकी अभाव होती है, छात्रों को अंतः क्रिया के भावना को जानने में जो है नहीं हो पाता है, और पृष्ठ पोषण का अभाव इसमें देखने को मिलता है मुद्रित माध्यम दोष में। नेक्स्ट है, शैक्षिक कंप्यूटर से लाभ होता है। शैक्षिक कंप्यूटर से क्या लाभ होता है? उपचारी शिक्षण में, ऑप्शन ख कह रहा है कि शैक्षिक निर्देशन में, ऑप्शन ग कह रहा है कि शोध कार्य में, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी में। तो शैक्षिक कंप्यूटर में क्या लाभ होता है? तो सभी में होता है, उपचारी शिक्षण में भी, शैक्षिक निर्देशन में भी, शोध कार्य में भी होता है। शैक्षिक कंप्यूटर का कार्य होता है अंकन कार्य, प्रदत्तों का विश्लेषण करना, ऑप्शन घ कह रहा है कि सूचनाओं को संचित करना, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है,
सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन क कह रहा है कि पदार्थ विज्ञान, ऑप्शन ख कह रहा है कि जैव विज्ञान, ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन ख कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है स्वनिर्मित उपकरण है। स्वनिर्मित उपकरण है, ऑप्शन क कह रहा है कि जो स्वयं निर्मित होते हैं, ऑप्शन ख कह रहा है कि स्वयं समझकर फेंकी गई वस्तुओं से निर्मित होते हैं, ऑप्शन ग कह रहा है कि स्वयं उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन घ कह रहा है कि प्रकृति द्वारा स्वतः निर्मित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थ समझकर फेंकी गई वस्तुओं से निर्मित होते हैं, वो क्या कहते हैं? तो स्वनिर्मित उपकरण होते हैं। नेक्स्ट है भूगोल शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है, ऑप्शन क कह रहा है कि दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, ग कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री, घ कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैसी सामग्री होती है? तो दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री होती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी होती है? ऑप्शन क कह रहा है कि प्रक्षेपित, ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन ग कह रहा है कि ऑप्शन ग कह रहा है कि अप्रक्षेपित, तो ऑप्शन ख कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक प्रभावशाली जो होती है प्रक्षेपित होती है। नेक्स्ट है पदार्थ विज्ञान शिक्षण में परिभ्रमण द्वारा छात्र किसका ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं? ऑप्शन क कह रहा है कि प्रत्यक्ष का, ऑप्शन ख कह रहा है कि अप्रत्यक्ष का, ऑप्शन ग कह रहा है कि देखकर, ऑप्शन ख घ कह रहा है कि सुनकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष का। नेक्स्ट है शैक्षिक भ्रमण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन क कह रहा है कि शिक्षण विधि के रूप में, ऑप्शन ख कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रिया के रूप में, ऑप्शन ग कह रहा है कि सहायता प्रणाली के रूप में, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी में। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में। पाठ्य सहगामी क्रिया आवश्यक है, ऑप्शन क कह रहा है कि सामाजिक विकास हेतु, ऑप्शन ख कह रहा है कि सांस्कृतिक विकास हेतु, ऑप्शन घ कह रहा है कि शारीरिक विकास हेतु, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है असुरक्षित उपकरणों के असुरक्षित उपकरणों के निर्माण से किस प्रकार का लाभ होता है? शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, ये सभी प्रकार के लाभ होता है। ये असुरक्षित उपकरण क्या है? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। असुरक्षित उपकरण क्या है? तो असुरक्षित जो होता है, पहले असुरक्षित के बारे में ध्यान दीजिए। स्वनिर्मित असुरक्षित कहिए, इसको स्वनिर्मित कहा जाता है। असुरक्षित का अर्थ होता है कि स्वनिर्मित, स्वयं जो निर्माण किया जाता है। देखा जाता है कि विज्ञान एक ऐसा विषय हो जाता है जिसमें अन्य किसी की तरह केवल सुनकर या पढ़कर जो है ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक स्वयं अनुभव तथा प्रयोग न किया जाए, जब तक आप स्वयं अपना अनुभव या प्रयोग नहीं करते हैं, तो विज्ञान जो है सिर्फ ज्ञान। अध्यापक के द्वारा उचित सहायक सामग्री और प्रदर्शन अथवा किसी प्रयोगशाला विधि का उपयोग न किया जाए, तब तक जो है विज्ञान एक सूक्ष्म नियम या सूक्ष्म कहिए सिद्धांत से परिचित हो सकता है। और असुरक्षित जो होता है, ये जो असुरक्षित उपकरण का जो प्रयोग किया जाता है और असुरक्षित उपकरण का प्रयोग जो किया जाता है, उस शैक्षिक स्तर को जो है सफल बनाने के लिए किया जाता है, और मनोवैज्ञानिक के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, आर्थिक के लिए भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यतः क्विज कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के क्विज होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा परंपरागत सहायक सामग्री है? श्यामपट्ट है, तालिकाएं हैं, पत्रिकाएं हैं। तो ये सभी जो है परंपरागत जो है सहायक सामग्री है। नेक्स्ट है बुलेटिन बोर्ड या फैनल बोर्ड जो होते हैं, कहते हैं बुलेटिन बोर्ड या फैनल बोर्ड जो है क्या कहते हैं? ऑप्शन क कह रहा है कि दृश्य साधन, ऑप्शन ख कह रहा है कि श्रव्य साधन, ऑप्शन ग कह रहा है कि दृश्य श्रव्य साधन, ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य साधन होता है। नेक्स्ट है शिक्षण में चार्ट का लाभ है। शिक्षण में चार्ट का लाभ क्या है? ऑप्शन क कह रहा है कि शिक्षण को बोधगम्य बनाना, ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षण को प्रभावी बनाना, ऑप्शन ग कह रहा है कि शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाना, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? तो शिक्षण चार्ट का लाभ क्या होता है? तो इसका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट दृश्य श्रव्य सामग्री का संबंध होता है, ऑप्शन क कह रहा है कि शिक्षक से, ऑप्शन ग कह रहा है कि
ख कह रहा है कि ज्ञानेंद्रियों से, ऑप्शन ग कह रहा है कि विद्यालय से, ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रियों से। वास्तविक नेक्स्ट है वास्तविक वस्तु का उदाहरण है, वास्तविक वस्तु का उदाहरण है तो दृश्य सामग्री जो है वास्तविक वस्तु का उदाहरण है। विज्ञान क्लब के संबंध में सत्य कथन नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि सत्य कथन इसमें देखना है कौन सा नहीं है। इसमें छात्र एक दूसरे से सहयोग से ही करते हैं, इसमें छात्र एक दूसरे का सहयोग ही करते हैं, ध्यान दीजिएगा सिर्फ सहयोग ही करते हैं, यह पॉइंट गलत है। ही वाला पॉइंट आप लोग देखिएगा तो गलत ही, निगेटिव ही पॉइंट होगा, तो इसका राइट आंसर यही होना चाहिए। नेक्स्ट इस पॉइंट इसका पढ़ते हैं। इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है, ये पॉइंट सही है। इसमें छात्र के हस्त कौशल का विकास होता है, यह भी पॉइंट सही है। इसमें किसी प्रकार की निश्चित पाठ्य जो है पाठ्य पठान पर जोर नहीं दिया जाता है, यह भी सही है। किसके द्वारा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा शिक्षा जो है संबंधी लगभग सभी लाभ प्राप्त होते हैं? तो शैक्षिक भ्रमण में, अनुदेशन में, विज्ञान क्लब में, इनमें से कोई नहीं। तो विज्ञान क्लब में है जो है सभी जो है शिक्षा से संबंधित लगभग सभी लाभ जो है प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान क्लब द्वारा आयोजित पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कौन सा है? भ्रमण है, संग्रहालय है, मेले द्वारा तथा प्रदर्शनी है, उपयोग सभी है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी है। निम्न में से किससे छात्र के जन्मजात प्रवृत्तियों को उचित दिशाओं में प्रशस्त किया जा सकता है? विज्ञान क्लब में जो है उचित दिशाओं में इसको प्रशस्त किया जाता है। योजना विधि के कार्य देकर नहीं, शैक्षिक भ्रमण से भी नहीं है, नहीं किया जा सकता, यह भी पॉइंट गलत है। तो विज्ञान क्लब में जो है वो जन्मजात प्रवृत्तियों को उचित दिशा में प्रशस्त किया जा सकता है। छात्रों को ध्यान दीजिएगा, छात्रों को जन्मजात प्रवृत्तियों को उचित प्रदर्शन कहाँ मिलता है? तो विज्ञान क्लब में मिलता है। नेक्स्ट है विज्ञान क्लब द्वारा आयोजित पाठ्य सहगामी वैज्ञानिक क्रियाकलाप कौन सा नहीं है? ऑप्शन क कह रहा है कि विज्ञान दिवस का आयोजन, ऑप्शन ख कह रहा है कि योजना विधि के कार्य करना, ऑप्शन घ कह रहा है कि स्वनिर्मित उपकरणों का प्रदर्शन, ऑप्शन घ कह रहा है कि वाद विवाद भ्रमण प्रोत्साहित प्रतियोगिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना विधि के कार्य करना। नेक्स्ट है विज्ञान मेलों का आयोजन करने के पूर्व जिम्मेदारी किसकी होती है? विज्ञान शिक्षक की, ग्राम प्रधान की, प्रधानाचार्य की, ऑप्शन घ कह रहा है कि सरकार की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान शिक्षक की है। नेक्स्ट है हमें विज्ञान मेले को सफल बनाने के लिए किस बात का ध्यान जो है रखना चाहिए? ऑप्शन क कह रहा है कि संयोजक का, ऑप्शन ख कह रहा है कि समितियां का, ऑप्शन ग कह रहा है कि आर्थिक व्यवस्था का, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयोग सभी का। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञान मेले के लिए छात्रों को अपनी वस्तुएं तैयार करने के लिए कम से कम कितने दिन का समय दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 दिन का समय जो है दिया जाना चाहिए। विज्ञान क्लब किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन क कह रहा है कि करके सीखने, ऑप्शन ख कह रहा है कि सरल एवं व्यापक, ऑप्शन ग कह रहा है कि व्यक्ति का विश्वास, ऑप्शन घ कह रहा है कि समस्या समाधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति का विकास। नेक्स्ट है पदार्थ प्रयोगशाला के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है? ऑप्शन क कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन ख कह रहा है कि अलमारियां, ऑप्शन ग कह रहा है कि मेजे, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पदार्थ शिक्षण में आयोजित कौन सा कार्य जो है महत्व है? ऑप्शन क कह रहा है कि तर्क शक्ति का विकास होता है, ऑप्शन ख कह रहा है कि बालक करके सीखो सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन घ कह रहा है कि बालक में सामाजिकता आती है, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयोग सभी। तो पदार्थ शिक्षण में प्रायोगिक कार्य का महत्व होता है, तो तर्क शक्ति का विकास होता है, बालक जो है करके सीखो सिद्धांत पर कार्य करता है, बालक में सामाजिकता जो है आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट है आभासी कक्षा कक्ष है, ऑप्शन क कह रहा है कि एक वर्कशॉप, ऑप्शन ख कह रहा है कि ई लर्निंग, ऑप्शन ग कह रहा है कि ऑनलाइन पोर्टल, ऑप्शन घ कह रहा है कि कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन पोर्टल। नेक्स्ट है स्मार्ट क्लास की संरचना में शामिल है, ऑप्शन क कह रहा है कि टेलीविजन, ऑप्शन ख कह रहा है कि
डिजिटल प्रोजेक्टर, ऑप्शन ग कह रहा है कि लैपटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन घ कह रहा है कि स्मार्ट बोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीविजन। नेक्स्ट है ई लर्निंग की विशेषताएं हैं। ई लर्निंग की विशेषताएं हैं, ऑप्शन क कह रहा है कि मूल्यांकन में शीघ्रता, ऑप्शन ख कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, ऑप्शन ग कह रहा है कि ज्ञान प्रबंधन, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ई लर्निंग के सभी विशेषताएं हैं, मूल्यांकन करना, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, ज्ञान प्रबंधन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जो है असुरक्षित उपकरण नहीं है। तो असुरक्षित उपकरण जो है वो चश्मे का लेंस ये नहीं है, बाकी सभी है। कमानीदार तुल्ला और आग बुझाने का यंत्र, तिपाई, ये सभी जो है असुरक्षित उपकरण है। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट लैंप बनाने के लिए आवश्यक उपकरण नहीं है। इनमें से कौन सा जो है आवश्यक उपकरण नहीं है। स्क्रिप्ट लैंप आप जब बना रहे हो तो इसमें कौन सा नहीं है। तो स्टील के जाली जो है नहीं रहता है, सूत धागा रहता है, रेती किल रहता है, दवाज भी रहता है। तो कौन सा नहीं रहता है। तो स्टील की जाली नहीं होता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा समय, स्क्रिप्ट लैंप जो होता है इसमें और कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक ढक्कन सहित स्याही जो है खाली दावत, इसका उपयोग किया जाता है। पुराना सूती कपड़ा का धागा किया जाता है। टीन की कटी हुई पत्ती, ध्यान दीजिएगा स्टील की जाली नहीं, टीन की कटी हुई पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें टीन के डिब्बे को खोलकर काटा जा सकता है। रेती, कील, कैंची, हथौड़ा, इन सभी की आवश्यकता इसमें पड़ती है स्क्रिप्ट लैंप में। ध्यान दीजिएगा स्क्रिप्ट लैंप जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। और ढक्कन जैसे आप लोग घर में देखे होंगे, दावत पहले जो है इस प्रकार के घर में दिया वगैरह रखा जाता था, जो दीप जलाने के काम दिया, इस प्रकार से कुछ स्क्रिप्ट लैंप जो है बना हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा फिगर अच्छा से नहीं बना है, लेकिन कुछ इस प्रकार से आप लोग का स्क्रिप्ट लैंप्स जो है रहता है। नेक्स्ट है असुरक्षित उपकरणों की क्या जो है उपयोगिता है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक महत्व, शैक्षिक मूल्य और शैक्षिक दृष्टि से लाभप्रद। तो उपयोग सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है स्लाइड प्रोजेक्टर का उपयोग होता है। स्लाइड प्रोजेक्टर का उपयोग होता है, ऑप्शन क कह रहा है कि पुस्तक पढ़ाने में, ऑप्शन ख कह रहा है कि चित्र और वीडियो दिखाने में, ऑप्शन ग कह रहा है कि केवल चित्र दिखाने में, ऑप्शन ख कह रहा है कि केवल वीडियो को दिखाने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल चित्र दिखाने में इसका उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री के महत्व नहीं है। ध्यान दीजिएगा दृश्य श्रव्य सामग्री के महत्व कह रहा है कि नहीं है। पर्यटन स्थल को प्रत्यक्ष दिखाने में, ऑप्शन ख कह रहा है कि किताबों के चित्रों को दिखाने के लिए, ऑप्शन क कह रहा है कि वस्तुओं को जो है आंतरिक संरचना को दिखाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किताबों के चित्रों को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है पदार्थ विज्ञान शिक्षण में उपयोगी विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री की सूची कौन सी है। ऑप्शन क कह रहा है कि इंद्रियों के आधार पर, ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रक्षेपण के आधार पर, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रौद्योगिकी के आधार पर, ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञान में प्रयोगशाला जो है विज्ञान में प्रयोगशाला उपयोग को वर्गीकृत करेंगे। ऑप्शन क कह रहा है कि दृश्य श्रव्य जो है आपादान, ऑप्शन ख कह रहा है कि गतिविधि आपादान, ऑप्शन ग कह रहा है कि श्रव्य उपादान, ऑप्शन घ कह रहा है कि दृश्य उपादान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दृश्य श्रव्य उपादान। नेक्स्ट है शैक्षिक पर्यटन से छात्रों में विकास होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि सहयोग की भावना, ऑप्शन ख कह रहा है कि ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष, ऑप्शन ग कह रहा है कि सौंदर्यभूति जो है क्षमता का, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। पदार्थ विज्ञान शिक्षण में कौन सा कंप्यूटर प्रणाली की उपयोगिता नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि शोध कार्यों के संकलन एवं विश्लेषण में सहायक, ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्रों के उत्तम की पुष्टि कुछ देर में होती है, ऑप्शन ग कह रहा है कि शिक्षक के लिए
प्रभावी रूप में सहायक है। ऑप्शन घ करें कि छात्रों के अनुक्रियाएं करने का अवसर प्रदान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए छात्रों के उत्तर की पुष्टि कुछ देर में होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किससे मापा जाता है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई जो है किससे मापा जाता है, तो बाइट में। नेक्स्ट है अक्षरों के चिन्हों के बाहर के रूप में संग्रहित करने वाली विधि है। ऑप्शन क करें कि अल्फा सिस्टम, ऑप्शन ख करें कि कोडिंग सिस्टम, ऑप्शन ग करें कि बाइट सिस्टम, ऑप्शन ख करें कि नंबर सिस्टम। तो कौन सा सिस्टम होता है, तो कोडिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है जिन प्रोजेक्टरों के में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं वाइड स्कोप, ऑप्शन ख करें कि टेलीस्कोप, ऑप्शन ग करें कि रेडियोस्कोप, ऑप्शन ग करें कि एपिडायसस्कोप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपिडायसस्कोप। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है चार्ट का प्रकार नहीं है। इसमें से कौन जो है चार्ट का प्रकार नहीं है। कालक्रम चार्ट, ऑप्शन ख करें कि अनुवांशिक चार्ट, ऑप्शन ग करें कि तालिका चार्ट, ऑप्शन घ करें कि धारावाहिक चार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालक्रम चार्ट। शैक्षिक प्रयत्नों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है। ऑप्शन क करें कि सहयोग की भावना का, ऑप्शन ख करें कि छात्रों के ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष का, ऑप्शन ग करें कि सौंदर्यभूति की क्षमताओं का, ऑप्शन घ करें कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। विज्ञान पर्यटन प्रविधि को विकास किसने किया है। ऑप्शन क करें कि प्रोशे, ऑप्शन ख करें कि आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन ग करें कि स्किनर, ऑप्शन घ करें कि डीवी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोशे। पर्यटन होता है, ऑप्शन क करें कि शैक्षिक, ऑप्शन ख करें कि मनोरंजक, ऑप्शन ग करें कि उपयोग दोनों, ऑप्शन घ करें कि इनमें से कोई नहीं। तो पर्यटन होता है, शैक्षिक भी होता है, मनोरंजन भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। था यूनिट 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लोग सॉल्व किए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इस क्लास की PDF आप लोग को टेलीग्राम पर ही दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।